राधे राधे। सभी जनों को राधे राधे। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं लड्डू गोपाल की सेवा किसको करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। आइए जानते हैं। आजकल घर घर में लड्डू गोपाल स्थापित किए जा रहे हैं बिना ये जाने कि लड्डू गोपाल की सेवा आखिर करता कौन है। आइए जानते हैं। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है, इसलिए जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानते हैं, उनको ही भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का अधिकार है। तो जो श्री कृष्ण के उपासक हैं, वही लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। अगर आप शिव जी को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, वैष्णो माँ की पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, शनि देव की पूजा करते हैं, इनको अपना मानते हैं या इनमें से किसी को अपना इष्ट मानते हैं, तो फिर आपको लड्डू गोपाल जी को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सबके इष्ट एक ही होते हैं। या तो आप शिव जी को मान लीजिए, या दुर्गा जी को मान लीजिए, या शनि देव को मान लीजिए। इसलिए लड्डू गोपाल को वही रखते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं, श्री कृष्ण के मानते हैं। आज कई घरों में लड्डू गोपाल जी को ले आते हैं, फिर ना उनकी सेवा करते हैं, ना स्नान कराते हैं, ना वस्त्र पहनाते हैं। एक एक महीने तक लड्डू गोपाल एक ही वस्त्र पहने रहते हैं। तो यह अज्ञानता है। पहले तो ये जान लें कि जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते, उन्हें अपने घर में लड्डू गोपाल नहीं रखने चाहिए। लड्डू गोपाल को घर में रखकर उनकी सेवा ना करना उनका अपमान है। इसलिए अगर लड्डू गोपाल जी को आप सेवा नहीं कर सकते, उनको स्नान नहीं करा सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो लड्डू गोपाल जी को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा कई लोगों ने लड्डू गोपाल को खिलौना बना लिया है। कोई उनके पाउडर लगा रहा है, कोई लिपस्टिक लगा रहा है, कोई कलर से उनका मेकअप कर रहा है, कोई चॉकलेट खिला रहा है, कोई टॉफी खिला रहा है। तो जो लोग इस तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं, वे लोगों ने तो भगवान की भक्ति और ज्ञान से विमुख होकर लड्डू गोपाल को एक खिलौना बनाकर रख दिया है। क्या आप जानते हैं जिन कलर से और जिन लिपस्टिक जो प्रोडक्ट बने हुए होते हैं, उनसे आप भगवान का श्रृंगार करते हैं, क्या वो पूरी तरह से शुद्ध हैं? क्या वो शुद्ध तरीके से बने होते हैं? कई लोग चॉकलेट खिला रहे हैं, टॉफी खिला रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि चॉकलेट कैसे बनता है, चॉकलेट को किस तरीके से बनाया जाता है। तो अगर आप सात्विक तरीके से, शुद्ध तरीके से भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप शौक में लड्डू गोपाल को घर में ले आते हैं, फिर उनके लिए सात्विक भोजन भी नहीं बना पाते, उनका अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पाते। तो लड्डू गोपाल को अगर अपने घर में लाए हैं, तो उनका शुद्ध तरीके से चंदन से उनका श्रृंगार करें, फूलों से उनको सजाएं और सात्विक भोजन बनाकर उनको खिलाएं। तो लड्डू गोपाल कोई खिलौना नहीं है कि आप या हम जैसा चाहें उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने लग जाएं। वे तो भगवान है, साक्षात श्री कृष्ण है। इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा बड़े सावधानी के साथ करनी चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण को ही बाल स्वरूप में, लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है। कई जगह यह भी देखने में आया है कि जैसे लड्डू गोपाल जी को जब स्नान कराते हैं, तो स्नान कराते समय उनके सारे वस्त्रों को निकाल देते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं कराना चाहिए। इस बात का बड़ा ध्यान रखें। और जो लोग नहीं जानते हैं कि विधिवत ढंग से और लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए पूरे डिटेल में, जिनको पता ही नहीं है, तो वो आजकल YouTube के माध्यम से देख सकते हैं। हमारे कई प्यारे प्यारे भक्त हैं जो अपने अपने लड्डू गोपाल की सेवा
का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो आप यूट्यूब के माध्यम से लड्डू गोपाल की सेवा सीख सकते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। पर गलत तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा कभी ना करें, उन्हें नग्न अवस्था में कभी ना नहलाएं, चॉकलेट आदि गलत चीजों का भोग न लगाएं। तो बड़े शुद्ध और सात्विक तरीके के साथ भगवान की सेवा करें। और लड्डू गोपाल की जो सेवा नहीं कर सकते हैं, उनको अपने घर में लड्डू गोपाल कभी भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जो लोग लड्डू गोपाल को अपने घर में रखते हैं और फिर उनकी सेवा नहीं कर पाते, तो वो लड्डू गोपाल जी का अपमान है। इसलिए वही लोग अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखें जो उनकी सेवा कर सकते हैं। तो मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है सभी से कि अपने अपने लड्डू गोपाल की बड़े शुद्ध और सात्विक तरीके से सेवा करें, और वही लोग अपने घर में लड्डू गोपाल रखें जो उनकी सेवा कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा को लेकर अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।